अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम इसके लिए ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि पूरी मैथ्स कवर होती है। तो जब हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी मैथ्स कवर हो जाएगी। आज हम इस सिलसिले में 8.4 लेके आए हैं जिसमें कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्कस हुआ है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है। देखिए समझिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। चूँकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है कि दो साइड्स पैरेलल हैं कोई सी भी, तो जो दो साइड्स पैरेलल हैं उनको लेते हुए हम इसको दो ट्रायंगल में तोड़ देते हैं। अब ये आसान हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये इस ट्रायंगल का बेस है, ठीक है। इसी ट्रायंगल पे ले लेते हैं ताकि ज़रा साफ सुथरा हो जाए। इसी, ठीक है, ये इस ट्रायंगल का बेस है, इसको हम बी कह देते हैं। और ये इस ट्रायंगल का बेस है, यहाँ से देखते हैं इसको, तो ये देखें ये इस ट्रायंगल का बेस है, इसको हम ए कह देते हैं। तो इसकी कैसे, इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, यानी डिवाइड बाय 2। इसका एरिया निकल आएगा। इसका एरिया कैसे निकल आएगा? अगेन बेस इनटू height of the height of the triangle which is this, और मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ बेस को मैं बी कह रहा हूँ, यहाँ पे बेस को मैं ए कह देता हूँ समझने के लिए। फ़िलहाल नाम रखा था ना मैंने ए इस वाले का। हाइट दोनों जगह सेम है, देखें ये जो 3 है वो यहाँ भी वही 3 है, हाइट दोनों की सेम है। तो देखें इसमें तो कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में से। 1/2 बी इंटू एच प्लस 1/2 ए इंटू एच को देखिए, तो इसमें से 1/2 और एच कॉमन निकल रहा है। तो 1/2 एच ए प्लस बी आ रहा है। ए इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड एंड बी इज़ द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो ये जो ए है वो ये है, ये बी है वो ये है। तो ए प्लस बी का मतलब है, इसको मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड। ये दोनों साइड्स पैरेलल थी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में ऐड कर लें तो मैं इसको कह दूँ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आ गया ए प्लस बी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या है? इन दोनों के दरमियान का फासला। तो हम कह देते हैं मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन हु? बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स। ये निकाला आपने, मल्टीप्लाई बाय 1/2 या डिवाइड बाय 2। ये हो गया ट्रेपीजियम का फार्मूला। तो आपको दोनों पैरेलल साइड्स की लंबाई मालूम हो जाए और इन दोनों का फासला मालूम हो जाए, ट्रेपीजियम का एरिया मालूम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है कि हम पैरेललोग्राम को समझते हैं कि ये देखिए, ये टुकड़ा काटें अगर हम यहाँ से और काट के यहाँ चिपका दें तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और बिल्कुल जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं वैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो पूरा थ्योरम मैं नहीं करा रहा आपको कि कैसे आया, बस ये समझ लें कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम इसको वैसे ही करते हैं जैसे कि हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, सही है। बस क्या शर्त है कि लंबाई तो ये आ गई, दिस इज़ द लेंथ विच इज़ लेट्स सपोज 9 सेंटीमीटर, लेकिन जो दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो हाइट मल्टीप्लाई होगी, ये वाली साइड मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि ये रेक्टेंगल बना ना, रेक्टेंगल में तो ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड होनी थी। तो इस ये वाली साइड निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए होगी। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला हो गया बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये पूरा सवाल, पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। तो अगेन सम ऑफ इसका निकलेगा 3 + 7, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाइड बाय एच यानी 3
मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखें 3 + 7 10 होता है, 10 × 3/2, 2 5 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया। ये बहुत आसान है, 9 × 6 कर दें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अच्छा फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ये जो जब भी आप करेंगे ना, दिस इज़ हाइट इनटू बेस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाइट इनटू बेस इनटू इज इक्वल्स टू 9 × 6 इज इक्वल्स टू 54। इस तरह से करके कीजिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी छोटी सी एक्सरसाइज लग रही है मुझे। वाह वाह वाह। मालूम क्या करना है, मालूम शेडेड एरिया का एरिया मालूम करना है। तो मुझे जो मेरा जो स्टाइल है, मैं तो माइनस से के मुझे अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लूँ। ये तो बहुत आसान है, इसकी हाइट भी पता है, इसका बेस भी पता है। तो 7.5 × 10 किया मैंने, तो विच इज़ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पूरे का आ गया। अब दो तरीक़े हैं, या तो मैं उसमें से ये माइनस कर दूँ, माइनस, लेकिन ये माइनस करने के लिए हाँ 4 3 नहीं नहीं, ओहो जल्दी में ये बड़े मसले होते हैं। 7.5 × 10 डिवाइड बाई 2 भी तो है भाई, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल थोड़ी है। तो 75/2 दिस इज़ 37.5 570 और हाँ 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ तो विच इज़ 4 × 3/2, तो 4 × 3 = 12/2 इज़ 6। तो 37.5 में से -6 किया तो आ गया 31.5। तो लेट मी चेक कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है। आई थिंक सही निकाला है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी था इसको निकालने का, तो मुझे तो ये तरीका सही लग रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि आप इसमें शेडेड एरिया का एरिया निकालिए। तो ये है शेडेड एरिया, इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। यार ये तो आप खुद कर लीजिए प्लीज़। रेक्टेंगल का निकालिए 11 × 20, 11 20 2 11 12 22 और एक 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दीजिए। सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस निकाल के इसका एरिया निकाल लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। स्क्वायर की एक साइड दी हुई है, साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया होता है 25 हो जाएगा। और ट्राइंगल का बेस और हाइट बताया बराबर है, तो जो बेस इंटू हाइट कीजिएगा 5/25 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा 12.5 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। दो बच्चों वाला सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी से करते हैं। दिस इज ट्रिपीजियम। तो ये दो ट्रिपीजियम हैं, बराबर से बने हुए हैं। तो अगर ये 8 ट्रिपीजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 8 + 3 11। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और हाइट इसकी जो बराबर से है, तो मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाई 2। और इसकी भी ऐसे ही आ जाएगी 11, दोनों को प्लस कर देंगे 11 × 3 डिवाइड बाई 2। तो टोटल जो सम आएगा वो आप देख लीजिए कैसे होगा। और ये भी एक ट्रिपीजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स ये वाली हैं। तो 5 + 7 मल्टीप्लाइड बाय, और ये इसकी हाइट मानी जाएगी 7 डिवाइड बाई 2। ये लो जी, पूरी एक्सरसाइज मैंने 8.4 भी समझा दी। तो दिस वाज सो इजी, और इसमें कुछ ख़ास करना भी नहीं था। शाबाश, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि हम इसको करके फिर एक्सरसाइज 8.5 शुरू करें, और उसके बाद फिर हम थोड़ा वॉल्यूम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।